पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। जी आपको बता दें 4 जुलाई को मंत्री आवास घेराव का ऐलान किया गया है। वहीं हजारों कर्मचारियों की जुटने की तैयारी की गई है। फिलहाल लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज होने की संभावना है। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की मांग और मुद्दे और विभाग को बचाने के लिए आंदोलन की घोषणा की हुई है, जिसमें हमने पहले भी 11 अक्टूबर को माननीय श्रुति चौधरी को रैशनलाइजेशन के विरोध में एक आंदोलन दिया था। उसके ऊपर वार्ता हो गई थी, लेकिन मंत्री महोदया ने वादा खिलाफी की है। उनकी वादा खिलाफी के विरोध में तथा मांगी गई सभी जो मांगे हैं उनको याद दिलाने के लिए 4 जुलाई को हमने भिवानी में उनके कैंप कार्यालय के ऊपर पूरे राज्य स्तरीय प्रदर्शन करते हुए घेराव का ऐलान किया हुआ है। तो उन्हीं की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य कमेटी आज यहाँ पर आई हुई है, उनकी तैयारियों की समीक्षा कर रही है। मेरा नाम जरनैल सिंह, मैं हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। दरअसल कर्मचारियों की बहुत सी मांगे समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं और सरकार की जो नीतियां हैं विभागों को समाप्त करने की नीतियां हैं। इसको लेकर के हम पिछले वर्ष भी हमने प्रदर्शन यहाँ पर किया था और 24/11/25 को माननीय मंत्री जी से बातचीत भी हुई थी। उस बातचीत के अंदर मंत्री जी ने जिन मांगों के ऊपर सहमति दर्शाई थी, आज तक एक भी उनके ऊपर कोई आगे नहीं बढ़ी। उनके अंदर मुख्य रूप से था रैशनलाइजेशन के तहत जो सिंचाई विभाग है, इसके अंदर आज की तारीख में 19,672 कर्मचारी काम कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हमें इतने पदों की जरूरत नहीं है, यानी कि 2003 के नॉर्म के अनुसार चाहिए थे 19,672 कर्मचारी। और आज लगभग 23-24 साल के बाद नहरें बढ़ी हैं, नए जो ये ड्रेनेज हैं इनका निर्माण हुआ है। अब कह रही है कि 12,224 कर्मचारी पर्याप्त है काम करने के लिए। कर्मचारियों के पद घटा दिए, यानी कि बेलदार, कैनाल गार्ड, ये सारे के सारे पद लगभग समाप्त कर दिए। जो हमारे प्रमोशनल पद थे उनको रैशनलाइजेशन के तहत समाप्त कर रहे हैं। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम तीनों EIC आपकी बात सुनेंगे और उसके बाद इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन 8-9 महीने के बाद आज तक उन प्रमुख अभियंताओं ने हमारा पक्ष नहीं सुना कि हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए विभाग बचाने की मुख्य तौर पर लड़ाई है। दूसरी इसके अंदर जो मुख्य तौर पर है, हमारे सेवा नियमों के अंदर काफी त्रुटियां हैं, यानी कि अगर सरकार 3 इलेक्ट्रीशियन नियुक्त करती है और उनको पब्लिक हेल्थ, B&R और इरिगेशन के अंदर अलग अलग नियुक्ति देती है, तो B&R के अंदर उसी कर्मचारी को समान योग्यता पर मिलेगा 25,500 का वेतनमान और सिंचाई विभाग में मिलेगा 19,900 का वेतनमान, यानी कि बराबर योग्यता। उस हमारी मांग है कि विसंगतियां हमारी दूर की जाए। कैनाल गार्ड हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण पद है जो नहरों का रखरखाव का काम करता है। उसकी भर्ती योग्यता मैट्रिक प्लस ITI है, लेकिन उसको ग्रुप D के अंदर रखा हुआ है। और